हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आलू बैंगन की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप इस सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और जिसको भी आप इस सब्जी खिलाएंगे हर कोई आपकी तारीफ ही करेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 600 ग्राम बैंगन लिए। छोटे वाली बैंगनी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो बैंगनी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए डंठल जो है इसको मैंने हटा दिया है और इसके आपने 1 के 4 पीस करने हैं। देखिए इस तरह से। और ये जो बैंगनी के साथ डंठल होता है ना, इसको भी अगर आप कटिंग करके बैंगनी के साथ ही डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारे के सारे बैंगनी यहाँ पे मैंने काट लिए है। इसके बाद आपने इनको ना पानी में डाल के छोड़ देना है ताकि इनका जो कलर है वो यहाँ पे डार्क ना हो। अगर आप इनको ऐसे ही रखेंगे तो ये ना काले होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद आपने इनको पील कर लेना है और इसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। तो आलू को आपने ना वेजिस में काटना है। देखिए 1/2 कीजिए और 1/2 करने के बाद आपने एक आलू के 3 पीस करने हैं। तो ओके, देखिए इस तरह से आप आलू को ना वेजिस में काट लीजिए। अब आपने आलू को भी पानी में डाल के छोड़ देना है ताकि इनका जो कलर है वो डार्क ना हो। और मसाला बनाने के लिए 3 प्याज 2 टमाटर लिए यहाँ पे मैंने। जो प्याज है इसको आपने ना चॉप करना है। तो ओके, देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाइए। कट लगाने के बाद आपने इसको 1/2 करना है और 1/2 करने के बाद आप प्याज को इस तरह से ना फाइन चॉप कर सकते हैं। और जो टमाटर है, टमाटरों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप टमाटर की जो आइस होती है ना, इसको हटा दीजिए। ये देखिए इस तरह से। और टमाटर के भी आपने 1/2 करना है। फिर आपने टमाटर को स्लाइस काट लेना है। स्लाइस काटने के बाद आप इसको ना फाइन चॉप कर सकते हैं। तो पहले आपने सब्जी बनाने से पहले ना तैयारी कर लेनी है। प्याज टमाटर कटिंग कर लीजिए, आलू काट लीजिए। तो देखिए टमाटरों को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, बैंगनों को आपने पानी से निकाल देना है। जब इनका अच्छी तरह से पानी सूख जाएगा ना, फिर आपने यहाँ पे बैंगन ऐड कर देना है। आधा चम्मच आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है ताकि बैंगन के ऊपर अच्छा कलर आ जाए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब आपने ना 1 से 1.5 मिनट तक तो गैस की फ्लेम हाई रखनी है ताकि बैंगन जो है जल्दी से गर्म हो जाए। जैसे बैंगन अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, इसके बाद अपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू लो कर देनी है और बैंगनों को ऊपर से ना कवर कर देना है। कवर करके इनको ना कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। अगर आप बैंगनों को इस तरह से पकाएंगे ना, बैंगन बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। अगर आप मसालों के साथ बैंगनों को पकाएंगे फिर बैंगनों को पकने में टाइम ज़्यादा लग जाता है और सब्जी का ना भलता जैसा बन जाता है। तो 2 से 3 मिनट के बाद अपन इनको एक बार ना पलटे से पलटी भी कर देना है ताकि नीचे वाले बैंगन जो है वो जले ना। तो ओके, देखिए लगभग मुझे 5 मिनट हो चुके हैं बैंगनों को पकाते हुए और आप देख सकते हैं बैंगन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुके हैं और गलना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इन बैंगनों को पहले ना पका लीजिए। ये देखिए आपको एक पीस दिखाता हूँ यहाँ पे बैंगन कितने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बाकी हल्के फुल्के अगर बैंगन कच्चे रहे होंगे ना, जब इनको मसालों के साथ थोड़ी देर पकाएंगे तो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ओके, देखिए बैंगनों को मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब आपने कढ़ाई में थोड़ा सा ना ऑयल ऐड करना है। 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का ऐड कर दीजिए। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने इसको। फिर आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक प्याज को यहाँ पे पका लीजिए। प्याज को भी आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। देखिए प्याज यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। फिर आपने सब्जी को तीखा करने के लिए इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। तो 2 मैंने हरी मिर्च ली थी जिनको मैंने स्लाइस काट के इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्च को भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्याज को पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें ना आलू ऐड कर देने हैं। इसके साथ में आपने इसमें थोड़ा सा ना नमक ऐड कर देना है ताकि जब तक आलू पके इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए ताकि आलू के ऊपर अच्छा कलर भी आए साथ में। और थोड़ी सी आप इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए और अच्छी तरह से आलू को आपने ना मसालों के साथ और प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। अब मैंने प्याज को पूरा क्यों नहीं पकाया, तो जब तक आलू 50 से 60% तक पकेंगे ना तब तक प्याज पूरी तरह से पक जाता है यहाँ पे और अच्छी तरह से गल भी जाता है और सब्जी में एक फ्राई वाला टेस्ट भी आ जाता है। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया, ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में आपने 5 से 6 मिनट तक आलू को यहाँ पे पकने देना है। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट मुझे आलू को पकाते हो चुके हैं यहाँ पे और प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और देखिए प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू भी हो चुका है। तो ये कुछ एक सीक्रेट होते हैं जो आपको मैं बताता रहता हूँ कि सब्जी को घर पे जल्दी कैसे बनाएं। तो अब आपने इसमें अदरक लहसुन का ना पेस्ट ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम ही रखनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पका लीजिए ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो कम हो जाए।
अब आपने इसमें इसके बाद मसाले ऐड करने हैं, तो मसालों में आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा सब्जी में। और इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसके साथ में आधे से कम चम्मच आपने ना सौंफ का पाउडर ऐड करना है। मोटी या बारीक कोई भी सौंफ आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको कूट के ना या उसका पाउडर बना के सब्जी में डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। थोड़ी देर मसालों को ना भून लीजिए आलू के साथ में। फिर आपने इसमें ना टमाटर ऐड कर देने हैं, बारीक कटे टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। साथ में नमक ऐड करना है, थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला था, थोड़ा नमक हम इसमें और ऐड कर देते हैं ताकि सब्जी में नमक बराबर रहे। यहाँ पे टमाटरों को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, टमाटरों को ना ओपन में नहीं पकाना है, ऊपर से ना कवर कर दीजिए। कम से कम ना 2 से 3 मिनट तक इनको पकने दीजिए। इतनी देर में स्टीम से ही टमाटर ना सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे से गल भी जाते हैं। तो क्या देखिए, टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। पर अभी जो आलू है वो थोड़े से कच्चे लग रहे हैं यहाँ पे। तो आपने सब्जी को ना ऊपर से कवर कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम में आपने ना आराम से इनको पकने देना है। तब तक पकाना है जब तक आलू थोड़े सॉफ्ट होना शुरू ना हो जाए यहाँ पे। तो मुझे सब्जी को पकाते लगा ना 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आलू भी लगभग 80 से 90% तक पक चुके हैं। और जो सब्जी को बनाने के लिए प्याज टमाटर का यूज़ किया था उनकी अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है। अब आपने इसमें ना बैंगन ऐड कर देने हैं। तो आलू आपने चेक कर लेने, आप आलू बीच से टूटना चाहिए तभी आपने बैंगन ऐड करने हैं इसमें, क्योंकि बैंगन हमारे ना थोड़े से ही कच्चे हैं, बाकी तो हमारे बैंगन पहले ही फ्राई करते टाइम पक चुके थे। अब आपने बैंगनों को भी अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने ना पहले तो गैस की फ्लेम हाई करनी है ताकि बैंगन जल्दी से गर्म हो जाए। यहाँ पे फिर से ऊपर से सब्जी को वैसे ही कवर करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है और इनको ना 5 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद देखेंगे बैंगनों के अंदर तक मसालों का एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा और बैंगन हल्के फुल्के अगर कच्चे रहे भी होंगे ना वो भी पूरी तरह से यहाँ पे गल जाएंगे। तो ये आपकी देखिए आलू बैंगन की बहुत ही टेस्टी खिली खिली सब्जी जो है तैयार हो चुकी है। लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। गर्मा गर्म तवा रोटी पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।